नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम सिकंदर ओझा है और मैंने लगातार 3 बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर की हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर इंटरव्यू से जुड़े हुए वीडियो डालता हूँ और अभी आप सबका मेंस भी ख़त्म हो चुका है आरआरबी पीओ 2023 का। तो इंटरव्यू में जुड़े हुए जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसी का एक लिस्ट, प्रोबेबल लिस्ट लेके आया हूँ और ये उम्मीद है कि इस लिस्ट से बाहर कोई क्वेश्चन ना जाने पाए। और आज के दिन में पूरा का पूरा लिस्ट आपको दे रहा हूँ ताकि इस लिस्ट से आप टॉपिक देख लीजिए और टॉपिक देखने के बाद आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं आज पूरा का पूरा लिस्ट फटाफट बता दूंगा और उसके बाद इसी लिस्ट से आपको सारे टॉपिक करा भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको लिस्ट देते हैं और ये लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो अवेलेबल है, यहाँ भी देख लीजिए। और आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो इसलिए लग जाइए जी जान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर कि हु मॉनिटर आरआरबी, तो ये आपके सामने आंसर है। मैं आंसर पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं इसके बाद आगे आने वाले वीडियोज़ में आंसर लेके आऊँगा। तो आपके सामने लिखा हुआ है हु मॉनिटर आरआरबी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। स्केल ऑफ फाइनेंस पूछा जाता है क्योंकि आप आरआरबी में काम करेंगे तो मोस्टली जो होते हैं वो केसीसी वगैरह जो एग्रीकल्चर लोन देने होते हैं तो उसमें स्केल ऑफ फाइनेंस कैसे फिक्स किया जाता है। अगला ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड रेपो रेट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 रिवर्स रेपो रेट। पांचवा जो क्वेश्चन है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होती है। इन सब में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये सारे टॉपिक मैं एकदम बिल्कुल इसी सीरीज में करा दूंगा, जैसे जैसे ये सीक्वेंस में वैसे वैसे डेली कराता जाऊंगा। फ़िलहाल मैं आप टॉपिक देखिए और ख़ुद से तैयार करिए, और नहीं होगा तो मैं तो डेली इसको कराऊंगा ही। कल से, आज ये सारी लिस्ट आपको दे रहा हूँ, कल से सारा का सारा टॉपिक करा दूँगा। ये जो 140 टॉपिक्स है। हाउ टू फाइट इन्फ्लेशन, मतलब जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उससे कैसे लड़े। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। इंक्रीमेंटल सीआरआर। 8 सेक्टर विच कंट्रोल इंडियन जीडीपी। टोटल हमारे देश में 8 सेक्टर हैं जो कि इंडियन जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। उनके नाम अगर आपसे पूछ लिया इंटरव्यू में तो क्या होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके अंदर चेक वगैरह आते हैं तो ये आप देख लीजिएगा। डिजिटल पेमेंट सिस्टम, मतलब जो आप यूपीआई वगैरह करते हैं उसके बारे में ये। नाच, जो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, ये नाच होता है तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आईएमपीएस, जो हम लोग मोबाइल वगैरह से कर देते हैं, इसके बारे में पूछ सकता है कि क्या आरआरबी में आईएमपीएस चलता है या नहीं चलता है, ये किस तरीके से अलग है। बस 1991 का क्राइसिस, इस पर मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है। अगर 1991 का क्राइसिस अगर आपको देखना हो तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में ये इसकी वीडियो मिल जाएगी। अक्सर पूछ लिया जाता है कि 1991 में क्या कंडीशन था उस समय, और ये उस समय का जो कंडीशन था उससे कैसे उभरा गया। और 1991 क्राइसिस के तुरंत बाद रॉ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल पास पास रखा है कि अगर आप 1991 क्राइसिस करेंगे तो 1991 क्राइसिस से उभरने के लिए ही रॉ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था। अगला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। COP26 और G20 मीटिंग और सार्क, क्योंकि ये तीनों जो हैं, इन तीनों में इंडिया की भूमिका जो है, इंडिया का रोल बहुत अहम होता है, तो इन तीनों के बारे में अक्सर पूछ लेता है। और G20 मीटिंग तो अभी हाल ही में इंडिया ही, उसकी जो अध्यक्षता जो है वो इंडिया ही कर रहा है G20 मीटिंग्स की। तो G20 मीटिंग्स के बारे में बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने किस कंट्री को G20 जो समूह है, ग्रुप है, उसका हिस्सा बनवाया और क्या क्या रहे, लक्ष्य क्या क्या रहे, कितनी मीटिंग्स हुई, कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ, ये सब पूरा आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज़ बैंक, बैंक क्या होता है। नॉर्मल सा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप बैंक में जा रहे हैं तो बैंक का डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए। बैंक का बिज़नेस कैसे बढ़ाएंगे, एक आध दो आइडिया वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इसका बिज़नेस कैसे बढ़ाएंगे। स्केल ऑफ फाइनेंस। लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम क्या होता है। लीड बैंक स्कीम में जैसे कि एक ज़िले के अंदर एक बैंक को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सारे बैंकों को कंट्रोल करे और कुछ ऐसी योजनाएं या कुछ ऐसा प्लान तैयार करें जिससे सब लोगों को, सारे जो सिटीजन्स हैं उनको फ़ायदा हो, तो वो उस बैंक को लीड बैंक स्कीम कहा जाता है। ये सब मैं आगे अपने आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। अगला किसान क्रेडिट कार्ड। आरआरबी में जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं।
हाउ टू रिकवर एनपीए से रिकवर करने के क्या उपाय हैं। इसमें मैंने पूरा का पूरा अपना वीडियो बनाया है कि एनपीए से रिकवर कैसे करें, सारे के सारे क्या क्या मेथड हो सकते हैं, जो भी प्रोबेबल मेथड है या जो भी हो सकते हैं गवर्नमेंट ने उन सब का लिस्ट मैंने यहाँ डाला हुआ है। शैडो बैंकिंग क्या होती है, रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमी क्या होती है, भारत बॉन्ड ETF क्या होता है, टेम्पररी मिसमैच क्या होता है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होते हैं, राइट ऑफ क्या होता है। और ये सारे के सारे टॉपिक प्रीवियस ईयर के इंटरव्यू पे बेस्ड हैं और जो भी अच्छे अच्छे माने जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस पर्सन, उनके इंटरव्यू पे बेस्ड है कि उन्होंने क्या बताया है, क्या सजेशन दिया, ये सब का निचोड़ है। अगर ये 140 टॉपिक आप कर लेते हैं तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट क्या होता है, MCLR, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि क्या डिफरेंस है, कैपिटल अकाउंट क्या है, करेंट अकाउंट क्या है, LTIF लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड क्या है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। CAR क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं। इससे किसी बैंक की एक एफिशिएंसी को मेज़र किया जाता है कि बैंक की एफिशिएंसी फ़िलहाल में कितनी है। फिएट मनी क्या है, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड क्या है, हेयर कट इन बैंकिंग क्या होता है, इंडेमनीफायर, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंकर लैंड। इन सबको देख, ये सारे टॉपिक्स देख के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने, क्योंकि आज के बाद से मैं डेली इनमें से सारे 5 या 10 टॉपिक डेली करा दिया करूँगा। तो और उसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों। स्लिपेज क्या होता है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या है, ये सारे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये सब आ सकते हैं कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या है, स्लिपेज क्या है, टाइप ऑफ लोन अकाउंट, ये आप जानते रहेंगे लोन अकाउंट के टाइप्स क्या होते हैं, बिल फाइनेंस क्या है, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, राइट ऑफ सेटअप एंड जो 52 नंबर पे है प्रोविज़न। चलिए अगले पे चलते हैं। अंडर रिटन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेफ कस्टडी एंड लॉकर, दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन और एगफ्लेशन। तो ये तीनों आप पढ़ लीजिए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा टॉपिक्स कहाँ से आ गया, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ये सारे टॉपिक्स तैयार करके जाते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं तैयार करना है। और RRB में से जो सबसे अच्छी बात है कि अपने सिटी के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में ये सभी आप तैयार करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए 58 जो क्वेश्चन है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होते हैं, नोट एक्सचेंज पॉलिसी क्या है। नोट एक्सचेंज पॉलिसी मतलब जब आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो कितने नोट एक्सचेंज कर सकते हैं एक बार में, या कितने अमाउंट का नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। टाइप ऑफ रिस्क इन बैंकिंग, बैंकिंग में रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं। मुद्रा लोन जो MSME जिसको बोला जाता है, नॉर्मली ये मुद्रा लोन मैंने लोकल लैंग्वेज बोल दिया क्योंकि वो इसी तरीके से RRB इंटरव्यू में आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि मुद्रा आपको याद नहीं रहेगा। तो मुद्रा जो होता है MSME के अंडर में ही आता है, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज वाले जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसी के अंडर में मुद्रा लोन आता है। मसाला बॉन्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि आप RRB में जा रहे हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है RRBs में, तो इनके बारे में ज़रूर पूछता है। लोक अदालत जिससे हम लोग NPA को सेटल डाउन करते हैं उसके बारे में। टाइप्स ऑफ चेक, ये तो नॉर्मल कोई भी जानता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, नाबार्ड, सेबी, मतलब जितनी भी आपके यहाँ वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कंट्रोल करती हैं पूरे के पूरे बैंक्स को, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। क्वांटिटेटिव टूल वर्सेस क्वालिटेटिव टूल, दोनों में क्या डिफरेंस है, अक्सर पूछ दिया जाता है। रैंकिंग इन PSB, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। रैंकिंग इन PSB का मतलब ये होता है कि कभी कभी पूछ देते हैं वो लोग कि आपके देश के टॉप 5 जो PSBs हैं उनका नाम बताओ, या SBI बाकी बैंकों से कैसे अलग है, या आपके RRBs क्या PSB के अंडर में आती हैं, क्या आती है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको कि हु कंट्रोल RRBs, तो उसमें था कि डे बाई डे जो चीज़ें होती हैं, PSB का काम यही होता है RRB में कि जो डे बाई डे एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल करता है, बस इतना ही काम होता है PSB का, कि जो भी डे बाई डे यहाँ वर्किंग होती हैं वो रिपोर्ट करना पड़ता है PSBs को। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अगला जो है SIDBI, अगला एग्जिम बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या डिफरेंस है। दिखने में तो दोनों एक जैसा लगते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसमें क्या अंतर है वो आपको देख लीजिएगा, बाकी तो हम कराएंगे।
सारे बैंकों के चेयरमैन का नाम याद कर लीजिएगा। स्पेशली आप जिस स्टेट के आरआरबी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उसका चेयरमैन आप ज़रूर याद करके रखिए, और उसके स्पॉन्सर्ड बैंक का, उन सारे स्पॉन्सर्ड बैंक का आप चेयरमैन ज़रूर याद करके रखिए। और जितने भी नाबार्ड हो गए, आरबीआई हो गए, सिडबी हो गए, इन सब के भी चेयरमैन के आप नाम ज़रूर याद कर रखिए। अगला, अब योजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। योजना से जुड़ा हुआ मैंने पूरा का पूरा वीडियो ही बना दिया है। इसमें जितना योजना आपको दिखेगा उन सबका योजना का पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है। स्वामित्व योजना, पीएमएफबीवाई स्कीम, किसान सम्मान निधि, फिर भी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। उज्ज्वला योजना, जिसमें सिलेंडर की बात, मतलब सिलेंडर दी जाती है गरीब महिलाओं को। अटल पेंशन योजना, जो नॉन कॉरपोरेट सेक्टर्स होती हैं उनके लिए, मतलब कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, ऑर्गेनाइज इन द वे कि मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए ये योजना लाई गई। पीएमजेजेबीवाई स्कीम, जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, आयुष्मान भारत योजना, पीएमजेडीवाई जनधन योजना, जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जाता है, पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएमईजीपी स्कीम, डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ। ठीक, चलिए अगले पे चलते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ क्या क्या अभी चल रही हैं चीज़ें, तो जैसे महिला सम्मान निधि आया है, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जीएसटी काउंसिल, अभी जीएसटी काउंसिल में रेट क्या चल रहा है, अभी लास्ट जो मीटिंग थी वो कब हुई थी, गवर्नर ऑफ आरबीआई के बारे में। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो वो आपको ये क्लियर रहना चाहिए। सुकन्या समृद्धि स्कीम, यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है, पीएसएल परसेंटेज इन पीएसबी वर्सेस पीएसएल परसेंटेज इन आरआरबी। जैसे इसमें जो पीएसएल का मतलब हो गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जिसमें 40% होता है तो इसमें 75% होता है आरआरबी में। मतलब आप प्रायोरिटी सेक्टर को अपने सारे लोन्स का 75% तक दे सकते हैं, और पीएसबी के लिए जो लिमिट है वो 40% रखी गई है। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि आरआरबी और पीएसबी में अक्सर वो लोग डिफरेंस करते रहते हैं इंटरव्यू जो बोर्ड होती है। यूपीआई, भीम पे के बारे में अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम बटन फ़ोन, ये आरबीआई सुविधा लेके आ चुकी है कि बटन फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट कैसे हो, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड, क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन अक्सर पूछ देते हैं। आप आ रहे हैं आरआरबी में, तो प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और उनका निजात क्या है, मतलब उनको आप कैसे उनसे मुक्ति दिलाएंगे उनके प्रॉब्लम से। हाल फिलहाल में आरबीआई ने जो लेटेस्ट पॉलिसी रिलीज़ की है वो आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि अक्सर पूछ देता है, जैसे मुझसे पूछ दिया था। डीमोनेटाइजेशन, सक्सेस और फेलियर, इस डीमोनेटाइजेशन को हो तो चुके हैं बहुत दिन, लेकिन ये हर साल पूछता है, क्योंकि हर साल इस पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि इतने पैसे वापस लौटे, इतने पैसे वापस नहीं लौटे, तो इसीलिए ये पूछा जाता है कि सक्सेस है या फेलियर्स है। वाई प्रेफर बैंक अकाउंट ओवर पोस्ट ऑफिस अकाउंट, बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट ही क्यों खोले। बात सही है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बैंक अकाउंट ही पोस्ट ऑफिस अकाउंट के ऊपर प्रेफर क्यों करें, तो इसका आपको जवाब देना है। आरटीआई इन बैंकिंग, बैंकिंग में आरटीआई है या नहीं है, अगर है तो क्या है। आरडी वर्सेस एफडी, नॉमिनेशन के सिनेरियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। नहीं आता है तो आप आसपास के बैंकों में चले जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करके समझ लीजिए कि अगर किसी अकाउंट होल्डर का डिमाइस या डेथ हो जाता है तो उसमें क्या सिनेरियोज प्रोड्यूस होते हैं। पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिवनेस एक्शंस होते हैं, मतलब ये अक्सर पूछता है कि आरआरबी क्या पीसीए में जाते हैं, तो आरआरबी पीसीए में कभी नहीं जाते हैं। आरआरबी फोकस्ड आरआरबी में जाती हैं, पीसीए में सिर्फ पीएसबीज और प्राइवेट बैंक जो है वो जाती हैं। आरआरबी पीसीए में नहीं जाती हैं, क्योंकि इनको बनाते समय इनका जो मेन फोकस ही था कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, खुद फ़ायदा नहीं पहुंच लेना, तो इसलिए आरआरबी पीसीए में नहीं जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पढ़ के जाइएगा। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ लीजिएगा। मैंने इसके पहले वाले में बताया था कि रोल ऑफ आरबीआई गवर्नर वर्सेस रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों में डिफरेंस क्या है, पढ़ लीजिएगा। अगला मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अगला एनबीएफसी वर्सेस बैंक, दोनों में क्या डिफरेंस है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ क्या होती है, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़। अगला ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होता है, मतलब नाबार्ड के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा।
क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन है? 4। ये क्वेश्चन हम हमेशा पूछ दिया जाता है क्योंकि इसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया नेबरिंग कंट्री के बारे में अक्सर पढ़ के जाइएगा, पूछ देते हैं कि इंडिया के पूरे नेबरिंग कंट्री का आप नाम बताओ। अबाउट योर सिटी स्टेट, आरआरबी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सिटी और स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। NRACL क्या होता है, TDS, इंडेमनीफायर, ECGC, लेटर ऑफ क्रेडिट, RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, ये पढ़ लीजिएगा और मैं इसमें सब कुछ बताता जाऊंगा लाइन बाय लाइन। फिएट मनी क्या होता है, योर प्रेफरेंस बैंक, NPA एंड प्रॉफिट ऑल अबाउट। प्रेफरेंस बैंक मतलब कि आपने जो आरआरबी प्रेफरेंस में दे रखी हैं उसका प्रॉफिट वगैरह देख लीजिएगा, NPA वगैरह देख लीजिएगा एक नज़र में, बस अपने स्टेट के आरआरबीज का जो भी हो। ट्रेजरी बिल, ऑपरेशन ऑफ ट्विस्ट, डॉलर वर्सेस रुपी, ब्रिक्स कंट्री में इंडिया भी है, इसलिए वो सारे इंस्टीट्यूशन का नाम याद करके जाइए, उसके बारे में पढ़ के जाइए जिसमें इंडिया है वो एक मेंबर है। फियर ऑफ फोर्सी क्या है, फोर्सी का फियर बहुत बैंकों में रहता है, तो ये है क्या? मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन यकीन मानिए इसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो एक्सपीरियंस पर्सन है जो कि इंटरव्यू लेते हैं और जिन्होंने कई बार इंटरव्यू दिया है उन सबको मिला के और एक निचोड़ आपके सामने लिस्ट लेके आया हूँ। हाउ विल यू डेवलप रूरल एरियाज़, क्योंकि आप रूरल आरआरबी में जाएंगे तो रूरल एरिया में पोस्टिंग होगी तो आप उनको कैसे डेवलप करेंगे। रूरल फाइनेंस का इम्पोर्टेंस बताना है आपको कि रूरल फाइनेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री में। फंक्शन ऑफ आरआरबी के फंक्शन आपको बताने हैं। हाउ आरआरबी डेवलप रूरल एरिया, आरआरबी रूरल एरिया को कैसे डेवलप करती है। हु अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ आरआरबी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर बताना है कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है और 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ये बताना है आपको। तो सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाइए आरआरबी के बारे में। क्रॉप लोन क्या होता है, क्योंकि आप आरआरबी में जा रहे हैं तो क्रॉप लोन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। करेंट अकाउंट वगैरह आरआरबी में खोले जा सकते हैं या नहीं खोले जा सकते हैं। ये रोल ऑफ स्पॉन्सर्ड बैंक इन आरआरबी भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रोल ऑफ स्पॉन्सर्ड बैंक का क्या होता है, कि जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करना। और आरआरबी में जो चेयरमैन होते हैं वो भी अपॉइंट स्पॉन्सर्ड बैंक ही करता है अपनी तरफ से। इसके अलावा ऑल करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इस समय चल रहे हों हाल फिलहाल में, सबसे जो उसके बाद है लास्ट बट नॉट लीस्ट रीड न्यूज़पेपर हेडलाइंस। 10 दिन पहले, मतलब इंटरव्यू जिस दिन आपका ऑर्गेनाइज होगा उससे 10 दिन पहले से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए पेपर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इन सबके अलावा आप अपनी फैमिली, जो हमने नहीं लिखा है शायद 139 और 140, वो आप देख लीजिएगा अच्छे से। अपनी फैमिली वगैरह के बारे में, अपने नाम वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि आरआरबीज़ के इंटरव्यू है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक का माहौल भी रहता है। तो वो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकते, क्योंकि आरआरबी में जा रहे हैं तो आपको रूरल एरियाज़ में जाना है। और रूरल एरियाज़ में लोग अगर आएंगे और उनको आप टिप टॉप बन के दिखेंगे, रूरल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोगों को अपने जैसे लोग चाहिए, ताकि लोग उनके साथ घुल मिल के और बैंकिंग को समझ सकें और काम कर सकें। तो आप कैसे वहाँ पे काम करेंगे इसी चीज़ का मेन टेस्टिंग किया जाता है कि रूरल जो आरआरबीज़ हैं उसमें बहुत ही आपको हो सकता है कि आपके बैंक के आसपास जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी ना हों, बहुत ज़्यादा जागरूक भी ना हो, तो उनके बीच में आपको काम करना है। तो आपको थोड़ा बहुत मतलब जो एक हल्की सी स्माइल है चेहरे पे वो हमेशा रहनी चाहिए। तो ये सारा जो इंटरव्यू बोर्ड है आरआरबी का वो देखता है। तो ये सारा 140 टॉपिक्स हो गया। और इसके अलावा मैं अब डेली कल से 5-5 टॉपिक या 10-10 टॉपिक्स करके करा दूँगा। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।